नीट एस्पिरेंट्स हमेशा दो तरह के होते हैं, एक वो जो खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक वो जो किसी ना किसी ट्यूशन या फिर किसी कोचिंग पे डिपेंडेंट है। बट दोनों ही स्टूडेंट्स को हमेशा ये डाउट होता है कि जो उनके पास रिसोर्सेज हैं वो सही है कि नहीं है। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है वो बुक्स और टेस्ट सीरीज जो आप नीट के लिए लेते हैं। माय नेम इज शाश्वत पाठक, मेरे क्रेडेंशियल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इस पे बात करेंगे कि कौन कौन से बुक्स आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से बुक्स आपके पास नहीं होने चाहिए नीट प्रिपरेशन में, और कौन सी टेस्ट सीरीज जो मैंने यूज़ की थी और मुझे लगता है कि वो अच्छी हैं, कौन सी अच्छी नहीं थी। मैं ये बात फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। अगर आप जेई, केवीपीवाई, ओलंपियाड और कोई भी तरह के अलग एग्जाम्स के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम तीन तरह से बात करेंगे। पहली कि कौन कौन सी बुक आपको थ्योरी के लिए यूज़ करनी चाहिए हर सब्जेक्ट में, कौन कौन सी बुक आपको प्रैक्टिस के लिए यूज़ करनी चाहिए क्वेश्चंस की, और तीसरी चीज़ की कौन कौन सी टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए। थ्योरी के लिए फर्स्ट सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो सबको पता है एनसीईआरटी बायोलॉजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो बुक्स हैं, एक 11th क्लास की, एक 12th क्लास की, दोनों आपको अच्छे से रट डालनी है। हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। समरी, डायग्राम्स, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट के नाम होते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आपको ये बुक थ्योरी के लिए ही सफिशिएंट है। ऐसे तो 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन आजकल एनसीईआरटी से ही आते हैं, बट फिर भी अगर आपको अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जेनेटिक्स और बायोटेक जैसे चैप्टर्स जिसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ होता है, तो उन चैप्टर्स के लिए आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी कोचिंग की मॉड्यूल हो, एलएन की, आकाश की। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जो एनसीईआरटी रिलेटेड चीज़ है उसी को पढ़ें, कोई रैंडम फैक्ट्स याद करके अपने दिमाग का स्पेस ऑक्यूपाई ना करें। थ्योरी का सेकंड सब्जेक्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बायो में है। वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा मतलब कुछ ऐसा नहीं, आजकल 45 क्वेश्चंस में से आप फिर देखोगे 42-43 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली आ गए उठ के। स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए तो आपको थ्योरी के लिए कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक की थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़नी है, बाहर की थ्योरी कभी काम नहीं आती है। अगर आप कितना भी आपको बाकी बुक्स टेम्प्ट करें, आप उससे मत पढ़िए, आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर आपको ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में जीओसी नहीं समझ में आएगी तो पूरी ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। तो जीओसी के लिए थोड़ा बाहर तो जाना पड़ेगा कि जीओसी में एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा एलएन की मॉड्यूल होती है डीएलपी कोर्स में, क्लासरूम कोर्स में, जो भी वो मॉड्यूल है जीओसी की एक मॉड्यूल, वो इतनी अच्छी मॉड्यूल है मेरे हिसाब से पूरे मार्केट में नीट के लिए जीओसी की मॉड्यूल उससे अच्छी है ही नहीं। तो आप उससे ऑर्गेनिक की जीओसी करें, उसको करने के बाद आपको सारी ऑर्गेनिक समझ में आएगी, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको फिजिकल करना है तो फिजिकल के लिए भी आप मोस्टली एनसीईआरटी पे ही रहें, एनसीईआरटी के ही फॉर्मूले याद करें। इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट्स और थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट्स के लिए आप अपनी कोचिंग के मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। वो मॉड्यूल कोई भी कोचिंग की हो, उसमें कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है। थ्योरी के लिए थर्ड सब्जेक्ट फिजिक्स। इसमें एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी बायो और केमिस्ट्री के लिए है, बट फिर भी एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं तो पढ़े, खासकर एनसीईआरटी की सेकंड बुक और थर्ड बुक, मतलब कि 11th की सेकंड बुक और 12th की फर्स्ट बुक, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही अच्छी थ्योरी दी हुई है। पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़े, पॉइंट्स टू पॉन्डर से जो कंसेप्ट्स आके बिल्ड होते हैं वही वो लास्ट के 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स के जो आपको 180 से रोकते हैं वो बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। इन पॉइंट्स टू पॉन्डर चैप्टर के एंड में आते हैं। अगर आपको आदत नहीं है उसे पढ़ने की तो पढ़ने की आदत डाल लें। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि थ्योरी के लिए एचसी वर्मा सर की बुक भी पढ़ सकते हैं, वो बुक बहुत ही अच्छी है। वो बुक की थ्योरी पढ़ें, क्वेश्चंस में ज़्यादा जाएंगे तो फिर आपको पता है वैसे क्वेश्चन नीट लेवल के तो नहीं है, बट थ्योरी बड़ी सिंपल और लेमैन भाषा में दी गई है, इसलिए समझ में ज़्यादा आती है। अब आते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस की तरफ, जो कि नीट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी से। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस में बायोलॉजी में एमटीजी की फिंगर टिप्स सबने सुनी होती है, सब करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आप कर लें, क्योंकि सब कर रहे हैं। वो बुक बहुत ही अच्छी है, सबको अपने पास रखनी चाहिए, सबको उसे क्वेश्चन करने चाहिए बायोलॉजी के। दूसरे, अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन करें। मॉड्यूल्स के अंदर अगर थोड़े से टफ क्वेश्चन करने तो वही 4 चैप्टर्स इनकी मैंने बात करी थी वही करें। बाकी एनसीईआरटी जैसे ही क्वेश्चन करें। अगर आपके मॉड्यूल में एनसीईआरटी के थोड़े बाहर के क्वेश्चन ज़्यादा है तो अवॉइड करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ना भूलें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेकिन एक बात है, लोग 1993 टू 1983 तक चले जाते हैं। आप 2010 के पीछे क्वेश्चन मत करिए, वो अब कॉरेस्पॉन्ड नहीं मारता आजकल के पेपर से। बल्कि अगर आपको सच में पेपर के बारे में समझना है तो 2019 के 2 पेपर, 2020 के 2 पेपर, 2021 का पेपर, ये 5 पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे के पेपर सीबीएसई लेता था, ये एनटीए लेता है। तो इससे अब पेपर कैसा आएगा वो आपको लास्ट 3 ईयर्स के जो 5 पेपर्स हुए उन्हीं से पता चलेगा। बट अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो 2010 तक जा सकते हैं, उसके पीछे अवॉइड करो, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है करने का। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर केमिस्ट्री की बात करें तो फिर उसमें एमटीजी की जो बुक है फिंगर टिप्स बहुत अच्छी है। उसमें थोड़े जेई मेंस लेवल के भी क्वेश्चन है, लेकिन जेई मेंस भी आजकल थोड़ा सा नीट के लेवल पे आ गया है, तो आप उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। उससे एमटीजी फिंगर टिप्स को आप ले ही लीजिए। आप जैसे बायो का रखते हैं केमिस्ट्री भी रखिए, फिजिक्स के लिए अवॉइड करिएगा, लेकिन इन दोनों के लिए आप रख सकते हैं।
अपने मॉड्यूल से कीजिए, केमिस्ट्री में तो जितने ज़्यादा मॉड्यूल से क्वेश्चन करेंगे तो नीट बेस्ड ही बने हैं वो, तो उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आपने अपने मॉड्यूल्स और फिंगर टिप्स खत्म कर ली जो अपने आप में एक बड़ी फीट है, तो फिर आप, मैं जो बुक्स बोल रहा हूँ आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एन अवस्थी। एन अवस्थी एक अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मैंने खुद कभी खत्म नहीं करी है, अगर आप खत्म कर ले तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोग सिंगेज की बुक भी बोलते हैं, आप सिंगेज की बुक कर सकते हैं, बट मेरा उसको लेकर 50-50% है, अगर ना भी करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑर्गेनिक के लिए आपको एम एस चौहान ले सकते हैं। एम एस चौहान के अंदर बहुत क्वेश्चन है, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, लेके रख लो, पूरी बुक खत्म नहीं हो पाएगी पता है, लेकिन जितनी भी कर लो उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। फिजिक्स के लिए आप अपने मॉड्यूल से करें, मॉड्यूल्स के अंदर नीट जैसे ही क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही क्वेश्चन करें, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी ना करें, ठीक है। लेकिन नीट 2021 थोड़ा अच्छा आया था, आप लेंथी क्वेश्चंस भी करके देख सकते हैं। कैलकुलेशन हमेशा खुद से करने की कोशिश करेगा जब भी ऐसे क्वेश्चंस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए जो नीट ड्राइवन हो, उसी को करिए। थोड़े जेई मेन से क्वेश्चन कर सकते हैं जो रिसेंट ईयर्स में आए हुए, तो रिसेंट ईयर से जेई मेन के क्वेश्चन थोड़े नीट जैसे ही हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आते थे। एचसीवी की जो पीछे के एमसीक्यूज होते हैं आप उसको कर सकते हो, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छा होता है। आप वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको छोड़ दीजिए, बट वो आप कर सकते हैं। पता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट ये आपके कंसेप्ट्स के लिए अच्छा है। आप ऐसे बुक्स घर में रखिए, चाहे आपसे पूरी खत्म होना हो, आपकी बुक्स ऐसी होनी चाहिए घर के अंदर। अब बात करते हैं उन बुक्स के बारे में जो बुक्स आपको नहीं करनी है। ये बुक्स टॉपर्स लोग करते हैं, वो भी दूसरे एग्जाम्स के, और उनको देखा देखी में करने लग जाते हैं। ये बुक्स आप अवॉइड करिए, ये बुक का कोई फायदा नहीं देगा, सिर्फ आपके दिमाग में बर्डन बनेगा। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलते हैं। बायोलॉजी के लिए ट्रूमैन आपने सुना होगा, बहुत लोग खरीद के रख लेते हैं। बायोलॉजी का ट्रूमैन 2016 है, उसके पीछे के नीट के लिए ठीक था, लेकिन अब बहुत ही एनसीईआरटी ड्रिवन क्वेश्चन आता है। आप वैसे भी वो 4 जो चैप्टर्स मैंने को बोले, उस 4 चैप्टर्स के लिए आप पहले से ही वो कर रहे हैं आप मॉड्यूल्स को, तो इसके लिए अलग से ट्रूमैन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रूमैन को अवॉइड कीजिए, ट्रूमैन आपके दिमाग का बस एरिया को ऑक्यूपाई करेगा और नीट में वो कन्फ्यूज़ करेगा। केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक में सोलोमन इतनी मोटी बुक है ऑर्गेनिक की, लोग पता नहीं से क्यों करते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन फिर भी उतनी ज़रूरत नहीं है नीट के लिए। अगर आप जेई एडवांस के लिए होते या फिर आप ओलंपियाड्स के लिए होते तो आप ज़रूर जाना चाहिए था आपको उधर, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, आप नीट के बच्चे हैं। और इनऑर्गेनिक के लिए भी मैं आपको बोलूँगा कि जेडी ली, जिसने भी आपको बोली है जेडी ली, वो इंसान आपको सिर्फ गुमराह कर रहा है। जेडी ली एडवांस में भी काम नहीं आती, नीट में तो छोड़ ही दें। और एक दूसरी बुक है वीके जायसवाल की बुक ठीक है, अच्छी बुक है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा आपको इनऑर्गेनिक बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। उसके क्वेश्चन थोड़े बाहर के भी होते हैं, आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें, उससे ही आपका नीट में अच्छा से अच्छा हो सकता है, वीके जायसवाल से नहीं होगा। हाँ, फिजिक्स के लिए हीरोदोफ तो पता नहीं आपने सुना है अगर उस बुक के बारे में, तो लेकिन आजकल के बच्चे समझदार है, वो जानते हैं हीरोदोफ जैसी बुक करने की जरूरत नहीं है। और पाथफाइंडर जैसी बुक भी करने की जरूरत नहीं है। पाथफाइंडर भी ओलंपियाड्स और एडवांस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नीट के बड़े सिंपल क्वेश्चन करने वाली बुक्स नहीं है ये सब। इसको करोगे तो आप, पता है सब्जेक्ट के अंदर कभी कभी बह जाते हो, आपको मन करता है अच्छे क्वेश्चन करने का, वो अच्छी चीज़ है अगर आप सब कंसेप्ट समझना चाहते हो, बट अगर नीट के हिसाब से बोला जाए तो ये बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बुक्स को आप रहने ही दो तो अच्छा है। यहाँ पे मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, कितने सारे बुक्स करने के बाद भी अगर आपका मन नहीं भरा और आपको और क्वेश्चंस करने हैं, तो फिर, और खासकर ड्रॉपर्स जिन्होंने ये बुक पहले से कर रखी थी तो उनको और भी क्वेश्चंस चाहिए नए तरीके के, तो नीट प्रेप की क्वेश्चन बैंक आती है। अगर आप नीट प्रेप एक ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करें, उसका क्वेश्चन बैंक आता है, उसे खरीद लें, बहुत सस्ता क्वेश्चन बैंक आता है। क्वेश्चन बैंक उसी कभी खत्म ही नहीं होते, उसमें आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, उसके हिसाब से आपको जैसा क्वेश्चन करना हो वैसा कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आपको नीट प्रेप की क्वेश्चन बैंक, बाकी आपके ऊपर है। अब आते हैं टेस्ट सीरीज़ के ऊपर जो मैंने ली थी और मैं रिकमेंड करूँगा आकाश की टेस्ट सीरीज़ को। मैं आकाश का क्लासरूम स्टूडेंट था, तो आकाश की जो टेस्ट सीरीज़ है AIATS, वो अच्छी सीरीज़ है, लेकिन जब आप 11th-12th में हो। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो तो आप उसको करें ना करें उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉपर्स को AITS की टेस्ट सीरीज़ अवॉइड कर सकते हैं, बट 11th-12th के अच्छे जरूर करें उसे। और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ आकाश लास्ट के दिनों में कराता है, उसको तो ज़रूर लेना है, बहुत ही अच्छा होता है। रैंक बूस्टर, नीट बूस्टर नाम से आती है, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, एंड के टाइम पे बहुत अच्छा बूस्ट देती है आपको। और मैंने LN का DLP लिया था। अगर आप ड्रॉपर हैं तो फिर आपके जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं LN के, आप बस उनको ही लें। यूनिट टेस्ट के अंदर वो बहुत अंदर चले जाते हैं और वो क्वेश्चंस करने लायक नहीं होते, उस क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ दें। और अगर आप 11th-12th के DLP वाले बच्चे हैं तो फिर आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्लस जैसे जैसे नीट पास आते जाए, आप LN के यूनिट टेस्ट देना तो अवॉइड करो ही करो। फुल सिलेबस चाहे आप दे सकती हो, उसमें ही मार्क्स थोड़े नीट के हिसाब से कम ही आएंगे, बट ठीक है, आप कुछ नया सीखोगे ज़रूर। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ फिजिक्स वाला की टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अच्छी है। उन्होंने बिल्कुल नीट बेस्ड क्वेश्चन बनाया था। नीट 2021 जैसा पेपर आया था वो फिजिक्स वाला के पेपर से बहुत रेजोनेट करता है, बहुत ही अच्छा पेपर बना रहे थे फिजिक्स वाला, तो आप उसे भी कर सकते हैं। उनकी सीरीज़ भी बहुत सस्ती आती है, उनको आप ले लें। इसके अलावा मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा नीट प्रेप की सीरीज़ को भी, वो
आकाश और फिजिक्स वाला की सीरीज इतनी अच्छी तो नहीं है जितनी अच्छी क्वेश्चन बैंक है, बट उस सीरीज को भी आप ले सकते हैं अगर आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपको एंड के दिनों में प्रैक्टिस करिए, खासकर एंड के दिनों के लिए ले लीजिएगा। एंड में आप रोज हर एक दिन में हर 2 दिन में मॉक टेस्ट दे तो अच्छा होता है। जितनी ज़्यादा सीरीज आपके पास होंगी उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके पास होंगे। यही टेस्ट सीरीज और बुक्स मैंने लिए थे और मैं आप चाहूँगा कि आप भी लें। वो सब बुक्स जो मैंने अवॉइड करने की कोशिश करी उसे आप भी अवॉइड करें, वो बुक सच में वर्थ इट नहीं है। इसके अलावा आपको कोई भी बुक यार में डाउट हो कि बुक मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So thank you for watching and I will see you in the next video of Stance.